नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किम मिन डॉक्टर को कॉल करता है होंग बैक को और कहता है कि मैं आजी3 को अब 1 हफ्ते के लिए टेस्ट करना चाहता हूँ, उसे अपने घर रखूँगा, 1 हफ्ता मैं टेस्ट करूँगा, फिर तुम्हें फंडिंग के लिए आगे की प्रोसेस करूँगा। जिस पे डॉक्टर होंग मना करते हैं, पर किम मिन कहता है अगर तुम्हें फ़ंड चाहिए तो बोलो वरना नहीं, जिस पे वो डॉक्टर होंग मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया की भाभी उसको बताती है कि तुम्हारे शर्ट से ये नेकलेस मिला है, जिस पे जिया कहती है अरे ये आपने अभी दे रही हो, यानी कि सही में ये नेकलेस मेरे पास आ गया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिया किम मिन को एक वीडियो भेजती है जिसमें वो उस नेकलेस को हैमर से तोड़ रही होती है, जिस पे किम मिन बहुत भड़कता है और उसे कॉल करता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पे जिया कहती है पहले तुम मुझसे सॉरी बोलोगे और मैं कहोगे कि मेरी गलती है, ठीक, तब मैं ये नहीं तोड़ूंगी। जिस पे किम मिन साफ मना कर देता है और कहता है मैं नहीं करूँगा। जिस पे जिया भी बोलती है मैं भी नहीं देने वाली फिर, और फ़ोन कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया एक वो हार्ड बॉल बनाई होती है जो कि वो कंपटीशन के लिए बनाई होती है। मतलब किम मिन जो रहता है वो एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए कंपटीशन रखता है और ये उसका फाइनल राउंड होता है। उसने फर्स्ट 2 राउंड के लिए बनाया था और ये उसका फाइनल राउंड तक वो पहुंच गई थी और उसके फाइनल राउंड में उसने हार्ड बॉल बनाया था जो कि अभी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, वो इस पे काम कर रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किम मिन सोच रहा था कि अगर मैं उसे अच्छे से ट्रेन करूँ तो शायद वो मेरी दोस्त बन सकती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो पार्ट ख़राब हुआ था AG3 में और वो पार्ट डॉक्टर होंग ने मंगवाया था, पर वो गलती से अफ्रीका चला गया और अब जापान से आने में 2 दिन और लगेंगे, 1 दिन और लगेंगे। जिस पे डॉक्टर पाई बोलती हैं, पाई मतलब डॉक्टर पाई बोलती हैं कि अब हम क्या करेंगे डॉक्टर होंग, तो डॉक्टर होंग कुछ सोचते हैं। अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ किम मिन जिन बाई को बुलाता है और ये जिन बाई उनका लीडर होता है, मतलब सिक्योरिटी सिस्टम का उनका लीडर होता है। वो उन्हें बताता है कि मैं डेयोंग शिप बिल्डिंग को बेचना नहीं चाहता क्योंकि पार्क सुंग जिनकी डेथ हो चुकी है चेयरमैन, वो रोबोट में इंटरेस्ट थे, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी बात नहीं मानी, इन्वेस्ट नहीं किया, तो उन्होंने खुद बनाया था डेयोंग शिप बिल्डिंग रोबोट के लिए। सांता मारिया टीम इस पे काम कर रही है और मैंने खुद देखा है ये रोबोट बहुत ही एडवांस लेवल का उन्होंने बनाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि इस रोबोट के बारे में कौन कौन जानता है, सांता मारिया टीम के बारे में कौन कौन जानता है, सांता मारिया की टीम में कौन कौन और कितना जानता है। और वो ये भी बोलता है कि जो प्रेसिडेंट जू का भी पता लगाए क्योंकि उसने उसका नेकलेस चुराया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिन अपने फादर मदर के ग्रेव यार्ड पे गया था और वो वहाँ उनकी 16 एनिवर्सरी पे गया था, डेथ एनिवर्सरी। तभी वहाँ पे होंग डू वॉन आते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे और जिनको वो बिल्कुल नहीं पसंद करता था क्योंकि उन्होंने किम मिन को KM फाइनेंशियल कंपनी का जो कि उसी का था उसको डायरेक्टर बना दिया था और अपने बेटे होंग डू चियोल को CEO बना दिया था। इसके वजह से वो उनको पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिहा घर जाती है और जिन बाई को
$10,000 दे देती है। जिस पे जिन भाई पूछता है आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम कहीं किडनी अपना कोई ऑर्गन का पार्ट तो नहीं भेज रही हो, आखिर तुम क्या कर रही हो। जिस पे जिहा कहती है आपको पैसा से मतलब होना चाहिए ना, आपको मैंने लौटा दिया ना, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ गलत। जिस पे जिन भाई उसके कमरे में जाते हैं और उसको वो हर्ट बॉल देखते हैं और गुस्से में वो हर्ट बॉल तोड़ देते हैं। इस वजह से जिहा गुस्सा हो जाती है और वो घर छोड़ देती है। घर छोड़ने के बाद एक स्टॉल लगाती है जहाँ उसका एक भी चीज़ नहीं बिकता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होंग थे वो उसको फिर से बुलाते हैं और कहते हैं कि एक और कुछ दिन के लिए और काम कर दे, जिस पे वो पैसे भी देगी। जिहा को पैसे की ज़रूरत थी तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जिहा कहती है मुझे एक और चीज़ चाहिए कि मैं यहाँ मेरे को रहने की जगह चाहिए, जिस पे जिहा डॉक्टर होंग मान जाते हैं, उसको रहने की जगह भी दे देते हैं और उसको खाने को भी देने का। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है 2 लोगों को जो कि जिनको चियोल होंग डू वॉन ने भेजा था पता लगाने के लिए सांता मारिया टीम के बारे में। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मार्टिन आ जाते हैं कोरिया में इन्हीं से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था वो जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ले जाना चाहते थे RG3 को। एक्चुअली डॉक्टर होंग RG3 को बेचना पहले चाहते थे पर अब नहीं चाहते थे मार्टिन को, क्योंकि मार्टिन उसके अलग अलग पार्ट्स करके बेच देंगे, जो कि डॉक्टर होंग नहीं चाहते थे उनकी मेहनत पे पानी फेरे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग वहाँ आ जाते हैं, सब लोग किम मिन के घर आ जाते हैं, क्योंकि किम मिन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि सांता मारिया टीम के बारे में किसी को पता चले, इसलिए वो अपने घर में उन्हें बुला लेता है। पर वो उनके घर में साथ में नहीं रखता वो, बल्कि अपने घर के बाहर ही एक छोटे से घर उनको दे देता है। जब जिहा नेक्स्ट डे आती है किम मिन के पास, तो किम मिन कहता है कि मैं ट्रेन करूँगा और तुम्हें जो मैं इनपुट करूँगा तुम वही अपने दिल में बैठा लेना, और मुझे कोई गलत इन्फॉर्मेशन या डिसअपॉइंट करी तो तुम्हारे नंबर्स में काट लूँगा, यहाँ तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। जिस पे और किम मिन कहता है कि तुम्हारा पासवर्ड सैंडविच है, जो इसको सेव कर लो। और ये सब सांता मारिया की टीम देख रही होती है। डॉक्टर होंग को याद आता है कि ये सैंडविच खाते वक्त ही उनकी ब्रेकअप हुआ था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किम मिन कहता है AG3 से, मतलब जिहा से, कि तुम्हें यहाँ पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ जैसे मेरा हायरार्की टाइप का है, मतलब जैसे कास्ट सिस्टम, फर्स्ट लेवल पे कोई और मशीन होगी, सेकंड लेवल पे कोई और मशीन होगी, और बताता है कि फर्स्ट लेवल पे वैक्यूम क्लीनर है, रोबोट है और बैक स्क्रैचर है। और जिसमें जिहा बोलती है हाँ मैं भी फर्स्ट पे हूँ ना, अब हम लोग 3 हो गए। जिस पे किम मिन कहता नहीं तुम नहीं हो फर्स्ट पे, तुम्हें पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे तब तुम आओगी फर्स्ट पे। जिस पे वो थोड़ा सा कहती है कितना ज़्यादा साइको है ये, मन ही मन कह रही होती है। और वो कहता है कि अगर तुम फर्स्ट पे आई तो मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। अभी पिछले ही बार मैंने कुछ दिन हो गए वैक्यूम क्लीनर रोबोट का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इस पे तो जिहा मन में सोच रही होती ये साइको है, मशीन का बर्थडे कौन मनाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे लोग सांता मारिया की टीम किम मिन के घर में आने की खुशी में
उन्होंने रात को करी खाया होता है, जिसकी वजह से उन सारों का पेट खराब हो जाता है सबका। सब लोग लाइन लगाए होते हैं, जिस पे डॉक्टर होंग को याद आता है कि करी तो जिहा ने भी खाया होगा, अब उसका भी पेट खराब होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किम मिन उसको दिखाता है कि कहाँ कहाँ उसको नहीं जाना है। वो उसको कार्ड कैस्टल बनाया रहता है, वहाँ दिखाता है और कहता है यहाँ तुम्हें नहीं जाना, इसको गलती से भी नहीं टच करना है। अब वो इसको बता ही रहा होता है कि जिहा का पेट खराब होने लगता है। वो उसे अपने डैड से मिलाता है। उनका डैड का नाम था किम मिंग हुन और अपनी माँ से यून सू जंग, जो कि उनकी फ़ोटो दिखाता है और ये भी बताता कि मेरी मॉम का फेवरेट नेकलेस उस चू प्रेसिडेंट ने चुरा लिया है, पता नहीं कब, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जिया का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, तो जिया किम मिन को बहाने से कमरे में भेज देती है और खुद वॉशरूम चली जाती है। जब किम मिन कमरे से बाहर आता है तो सुनता है फ्लश की आवाज़ और वो बाथरूम की तरफ आता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई है। और जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है जिहा थी और वो बाथरूम साफ़ कर रही होती है। अब फ्लैशबैक थोड़ा दिखाया जाता है कि जिया जब बाथरूम कर लेती है तो स्मेल करने लगती है, तो वो परफ्यूम से स्मेल को भगाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ किम मिन आ जाता है, तो वो बाथरूम साफ़ करने लगती है, जिस पे किम मिन कहता है कि मैंने तुम्हें इस बाथरूम क्लीनर साफ़ करने के लिए बाय किया है, पता भी है तुम कितनी इम्पोर्टेंट ट्रेजर हो, महंगी। जिस पे वो डांट लगा रहा होता है। तभी वो जिहा के हाथ में परफ्यूम देखता है और उससे छीन के कहता है तुम्हें पता भी है, तुम्हें ये क्लीनिंग सॉल्यूशन लगता है, अरे ये फ्रेंच से मंगाया है, $10 का है, $10 मिलियन, ओ सॉरी $10 मिलियन का है, और तुम इसको यूज कर रही हो क्लीनिंग में, अक्ल नाम की चीज़ नहीं है क्या। तभी वो देखता है कि जिहा के पसीने निकल रहे थे, वो उसको ध्यान से देख रहे कहीं ये स्वेट तो नहीं है पसीना। तभी वो फिसल जाता है, किम मिन फिसल जाता है और जिहा उसे पकड़ने लगती है, जिस पे किम मिन बहुत खुश हो जाता है कि उसकी ट्रेन की हुई रोबोट उसको मतलब बचा रही है। पर वो उसका हाथ ना पकड़ने के बजाय बॉटल पकड़ लेती है परफ्यूम की, जिस पे किम मिन शॉक हो जाता है। किम मिन गिर जाता है और जिहा भी उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, पर किम मिन को एहसास होता है कि ये स्टील का डिब्बा मेरे ऊपर गिर गया है, क्योंकि जिहा टाइटेनियम का सेट पहनी होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, जो कि किम मिन संभाल नहीं पा रहा था। मतलब वो ऑलमोस्ट डाई करने वाला था। वो इस जिहा को कहता है उठो तुम रोबोट हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किम मिन का तो हालत खस्ता हो गया था, वो बैठा होता है। तभी जिहा कहती है मैंने गलती की है, मैं मसाज कर देती हूँ। वो मसाज कर रही होती है। तब किम मिन कहता है तुमने मुझे बचाने के बजाय उसको क्यों बचाया, उसको क्यों पकड़ा परफ्यूम को। जिस पे जिहा कहती है अरे ये तो कितना महंगा था ना, आप ही ने तो बोला था फ्रेंच से आया है, इतना महंगा है, उसको कैसे गिरने देती। जिस पे वो थोड़ा सा उसको कहता है इधर आओ बैठो। उसे समझाता है कि तुम्हें पहले अपने मास्टर को बचानी है, फिर किसी और को इम्पोर्टेंस देनी है और ये चीज़ भूलना नहीं। मैं तुम्हें सेकंड चांस दूंगा और याद रखना तुम मेरे ऊपर गिरना नहीं कभी, क्योंकि तुम टीन का डब्बा हो, गिरोगी तो मैं तो टैं बोल जाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो उसको समझा रहा होता है और फिर कहता है रुको मैं बताता हूँ। वो भाग के कहीं जाता है, फिर चिल्लाता है AG3 हेल्प हेल्प हेल्प। जिस पे जिहा भाग के जाती है तो देखती है वो नाटक कर रहा होता है कैट का मास्क लगा के। किम मिन उससे
कैट लगाता है, हटाता है और उससे पूछता है मैं कौन हूँ, तो वो बोलती कैट मास्टर। फिर वो बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो इतना जल्दी फ्लैप चेंज कर रहा था। ये देख के किम मिन हंसने लगता है और हंसने की वजह से वो बोलता है कि तुमने मुझे हंसाया इसलिए मैं तुम्हें 20 पॉइंट्स दूंगा। जिस पे सब लोग कहते हैं ये कैसा इंसान है। सांता मारिया की टीम कहती है अब करी कभी नहीं खाएंगे, इट्स वेरी डेंजरस। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है किम मिन लंच बनाने के लिए जाता है और फ्रिज खोलता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिश रहते हैं। ये देख के सांता मारिया की टीम के मुंह में पानी आ जाता है और जीहा के भी। पर किम मिन कहता है अरे कुछ है ही नहीं खाने को, क्या खाऊं, है सब बेकार है। जिस पे सांता मारिया की टीम इतनी ज़्यादा गुस्सा होती है, कहती है ये साइको इतना ढेर सा खाना रखा है, हम लोग होते तो खा लेते और ये क्या कर रहे हैं। अब वो देखता है कि कुछ खाने एक्सपायर हो गया है तो वो पूरा खाना डस्टबिन में फेंकने लगता है। जिस पे तो सांता मारिया टीम एंड जीहा का तो पारा हाई हो जाता है, कहते हैं ये पक्का साइको है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम मिन खुद से खाना बना रहा होता है तो जीहा कहती है आप खुद से क्यों बना रहे हैं, आपको अगर खाने में कुछ नहीं है तो आप मंगवा लीजिए बाहर से। जिस पे किम मिन कहता है कि मैं बाहर से खाना नहीं खा सकता क्योंकि मुझे पचती नहीं, मतलब मेरे को बीमारी है ना, तो इसलिए मैं बाहर का खाना नहीं खाता, कुछ मेरे को पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम मिन बहुत ही टेस्टी खाना बना रहता है और खा रहा होता है और मुंह जीहा और सांता मारिया टीम का खुला रहता है। जिस पे किम मिन कहता है क्या खाना है, जिस पे जीहा कहती नहीं मैं तो रोबोट हूँ। और किम मिन खा रहा होता है तो जीहा उसको घूर के देख रही होती है, जिसको अच्छा नहीं लगता। तो किम मिन बोलता है जाके सफाई करो, देखो वैक्यूम क्लीनर अकेले ही सफाई कर रहे, तुम भी कुछ काम करो, और उसे सफाई करने के लिए भेज देता है। वो जब सफाई कर रही होती है तो उसका पूरा ध्यान किम मिन को गालियाँ देने में था, तभी गलती से उससे उसका कैस्टल कार्ड गिर जाता है। कैस्टल कार्ड से महल खड़ा किया रहता है जो, वो गिर जाता है। और जब गिर रहा होता है तो सब लोग बहुत मुंह खोल के उसको देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से किम बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, डांटने ही वाला होता है। पर जीहा कहती है मेरी बैटरी लो हो गई, मैं खड़े स्विच हो जाऊंगी, स्विचिंग मोड पे जा रही हूँ। और वो खड़े ही बैटरी लो होने का ड्रामा करने लगती है।